So can you tell me the I can say the role of physical layer and data link layer? What is the responsibility of physical layer and data link layer? The physical layers are basically used to transfer the signal that is generated from the user to the data link layer. It performs the transmission in the form of analog signal to digital signal. It helps in encoding. Uh, Physical layer also applies the basic topology of the network. Can you tell me the what is the main criteria um, for a network? What are the main criteria we are going to consider for a network, for a good network, I can say? सर पहला तो ये सर जो मैसेज है सर वो हमारा लॉस्ट नहीं होना चाहिए। Hmm. सर मीन्स दैट इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए। यानी जो भी सर सेंडर या रिसीवर भेज रहा है सर उसी के पास एग्जैक्ट पहुंचना चाहिए सर, रिलायबल होना चाहिए। Hmm. एरर एरर फ्री होना चाहिए नेटवर्क हमारा। Hmm. ये सर। किसी भी नेटवर्क की परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करती है? सर नेटवर्क की परफॉर्मेंस सर हमारा राउटर पे जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं, जो जैसे सर राउटर हुआ, स्विच हुआ सर, उनके उनके परफॉर्मेंस पे बेस्ड करता है सर। कुछ और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहोगे? सर ये सर हम सर राउटर, स्विच, हब एंड सर। वो तो कनेक्टिंग डिवाइस हो गए ना बस। ये सर। सर एनआई। देखो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यूजर्स कितने हैं, क्या मीडियम में यूज कर रहा हूँ, हार्डवेयर कैसे कनेक्टेड है, मेरे जो भी मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ उनकी एफिशिएंसी क्या है। फाइन। ये सर। ध्यान रखना। हाँ, और हम इनको किस फॉर्म में निकालते हैं? थ्रूपुट एंड डिले की फॉर्म में निकालते हैं परफॉर्मेंस को। ये सर। आ रहा है बच्चे समझ में? दूसरा यस क्या फैक्टर सर। हो? रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है या नहीं है? हाँ सर, रिलायबिलिटी है सर। एंड नेक्स्ट वन इज सर रिलायबिलिटी सर, एरर फ्री। सिक्योरिटी। यस सर। फाइन, आ रहा है समझ में? यस सर। टोपोलॉजी की बात करते हैं तो रिंग टोपोलॉजी क्या है? सर रिंग टोपोलॉजी इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क इन विच ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर। फॉर्म ऑफ सर्कुलर इन द जरूरी है वो सर। ये सर यानी जरूरी सर, ये सर। कैसे डेटा ट्रांसफर होता है फिर इसमें? सर इसमें डेटा ट्रांसफर सर सर्कुलर वे में होता है सर। सर्कुलर वे में तो बहुत सारे होस्ट लगे होते हैं, फिर कैसे होता है? लाइक किस, कौन सेंडर है कौन रिसीवर है, कैसे ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता लगती है? तो सेंडर रिसीवर कैसे सर? वो तो सर जो सोर्स आईपी एड्रेस होगा सर उससे पता करेंगे। नहीं तो जैसे पैरेलली एक ही केबल है, ठीक है, मीडियम एक ही है, बहुत सारे यूजर हैं, अगर मैं सेंड कर रहा हूँ तो डेटा कोलाइड नहीं कर जाएगा? तो फिर इसके लिए कोई प्रोटोकॉल यूज करेंगे हम? इस सर कोलिजन के लिए तो यस सर, कोलाइट तो हो सकता है, लेकिन सर इसमें वो सिंक्रोनाइज्ड होता है सर, उसको पता रहता है सर कौन सा प्रोटो तो कौन सा। थ्रूपुट तो बहुत कम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक ही यूजर सेंड कर सकता है डेटा को। हम्म। यस सर। ठीक है, डेटा लिंक लेयर की कोई फंक्शनैलिटी बता दो, दो तीन। सर डेटा लिंक की लेयर की सर सबसे पहले सर, यानी कि सर ये मैक एड्रेस फ्रेमिंग सर, फ्रेमिंग है सर। और सर हमारा ये सर यानी मैक एड्रेस पे वर्क तो करता ये है डेटा सर। कहाँ से कहाँ भेजता है? ये सर। डेटा लिंक लेयर में डेटा कहाँ से कहाँ जाता है? सर डेटा लिंक लेयर में सर यानी डेटा सर एक 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 सेम यानी कि सेम नेटवर्क पे हम्म। सेम नेटवर्क पे सर बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस सर, एक एक सबनेट से दूसरे सबनेट पे जाता है सर। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मान लो एक सेंडर ए था, रिसीवर था, राउटर से जुड़े होंगे मान लो, तो एक्चुअल में काम क्या होता है? कहाँ से कहाँ डिलीवरी होती है डेटा लिंक लेयर में? नोड टू नोड होती है, ऐप टू सर ऐप होती है, क्या होती है? नोड टू नोड सर। ठीक है। और तो उसमें फिर उसकी कोई फंक्शनैलिटी बता दो मेरे को।
नेटवर्क लेयर की। सर नेटवर्क लेयर की सर सबसे पहले सर लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेस मींस? लॉजिकल एड्रेस मीन सर आईपी एड्रेस टू आईपी एड्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ठीक आईपी है। एड्रेस। सर दूसरा सर इसमें एरर कंट्रोल सर। वेरी गुड। यस सर। एंड थर्ड वन सर आपने एरर। एआरपी प्रोटोकॉल के बारे में सुना है? यस सर। क्या यस है? सर। सर ARP is basically a network layer protocol in which we get the MAC address with the help of IP address. अच्छा, और रिवर्स एआरपी क्या होता है? The reverse ARP is also a network layer protocol in which हम्म। we get the IP address with the help of MAC address. आईजीएमपी सुना है आपने? इंटरनेट Yes, ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। yes sir. क्या क्या काम करता है ये? सर IGMP सर और ICMP सर दो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल हैं वेरी गुड। जो कि सर नेटवर्क को डायग्नोसिस के केस में यूज होता है सर। यानी कि सर जो भी नेटवर्क हमारा प्रॉपर। आईजीएमपी तो बच्चे साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन के लिए नहीं होता है क्या, कि अगर मेरे को कोई भी मैसेज एक ग्रुप में भेजना हो? आईजीएमपी, इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। यस सर। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। टीसीपी यूडीपी में क्या डिफरेंस है? सर TCP सर हमारा पहले तो रिलायबल प्रोटोकॉल है सर। UDP हमारा अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। तो TCP सर हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड है सर। ये UDP अब हमारा कनेक्शन प्रोटोकॉल है सर। हम्म। फिर दूसरा सर ये है सर कि इसमें सर जो UDP है सर वन रिक्वेस्ट वन रिप्लाई, यानी एक बार कनेक्शन में एक बार में भेज सकते हैं सर। वेरी गुड। और सर इसमें सर हम मल्टीपल मल्टीपल कनेक्शन भेज सकते हैं सर। एनालॉग और डिजिटल डेटा में क्या फर्क होता है? सर एनालॉग सर बेसिकली सर एनालॉग जो सर हम यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल हुआ सर या लाइट हम्म। सिग्नल हुआ सर, वो होता है सर फिजिकल सिग्नल्स जो होते हैं सर। हम्म। और जो सर एनालॉग से हम जो डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं 0 1 फॉर्म में सर, जो होता है सिग्नल जो बाइनरी फॉर्म में है सर, उसको सर डिजिटल सिग्नल बोलते हैं सर। फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन कर सकते हो आप? सर फ्रिक्वेंसी सर इज बेसिकली द साइकिल्स, इज द नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ यूनिट ऑफ टाइम। है ना, यूनिट सेकंड। इन अ और यूनिट यूनिट सेकंड। ऑफ टाइम, यूनिट कुछ भी हो सकता है, आपने बोल दिया, ठीक है, चलेगा ये। वेरी गुड। तो ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कोई और डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज? यस सर, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज। चेंज इन सिग्नल, ओके। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ बता सकते हो आप? Yes, sir. Wavelength, sir. Wavelength is basically the distance traveled in a unit of time. The distance traveled by a signal in a fixed unit of time. तो कैसे निकालते हैं इसको? मान लो मेरे पास प्रोपगेशन स्पीड पता है मेरे को, तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? Sir, wavelength, sir, propagation speed पता है sir? Wavelength, sir, amplitude upon frequency, sir, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। प्रोपगेशन स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ध्यान देते जाना, ये छोटी छोटी बेसिक टर्म है, मैंने शायद आपको पहले भी बोला था कि आप फर्स्ट 10 चैप्टर को देख लो। आइडिया आ रहा है? शायद मैंने बोला होगा आपको ना। यस सर, बोला था। हाँ, ये बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी जरूर देख लो। चलते हैं डीबीएमएस की तरफ। सो क्वेरीज में कंफर्टेबल हो? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। सो क्या डिफरेंस है रिलेशनल अलजेब्रा और एसक्यूएल में? सर रिलेशनल अलजेब्रा सर इज बेसिकली a procedural query language. क्या In होता this है ये? Sir, in this, we not only deals with what data we want to retrieve, but it also provides the steps to get that data. Means हम्म। it means that it deals with what to retrieve and how to retrieve. But वेरी गुड। while SQL is by default non-procedural query language, it can हम्म। be made to procedural query language, but by default it is non-procedural query language. It means it only deals with the what data is to be retrieved. It does not specify the steps to get that data.
तो मान लो, अब हमने बहुत बार ऐसा सिचुएशन देखा है कि हमारे अकाउंट से रुपए निकल जाते हैं, आते नहीं है, किसी ने ट्रांसफर किया या पैरेलली एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या प्रोटोकॉल हम यूज कर सकते हैं कि कंसिस्टेंसी बनी रहे? सर कंसिस्टेंसी के लिए सर हमारा सर ये है, सर जो एसिड प्रॉपर्टीज अगर हमारा डेटाबेस फॉलो कर रहा है तो सर उसमें हम्म। रिलायबिलिटी हो सकता है सर। एसिड प्रॉपर्टी नहीं हो पा रहा है मान लो, तो फिर कुछ एसिड प्रोटोकॉल्स हम अप्लाई कर सकते हैं? क्या प्रोटोकॉल हमें अप्लाई करने चाहिए? सर कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स जो होते हैं सर, जैसे हम सर अगर जो कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स होते हैं सर उसको डाटाबेस में फॉलो करेंगे तो सर ये हो सकता है सर। इससे क्या सर होते हैं ये कॉन्करेंसी, कोई है आप एग्जांपल बता सकते हो मुझे? यस सर, जैसे स्टिक टू पीएल, रिग्रेस रिग्रेस टू पीएल। क्या है स्ट्रिक्ट 2PL? 2PL क्या है सबसे पहले? सर 2PL में सर ये होता है सर, बेसिकली इट इज इट इज कंसर्न्ड विद द लॉकिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। मींस हम्म। लॉकिंग एंड अनलॉकिंग इज डन इन टू डिफरेंट सेपरेट फेज। सर हम्म। जब लॉक लग रहा है तो सारे ट्रांजेक्शन में लॉक लगेगा। फिर सर हम्म। अगर सर अनलॉक स्टार्ट हो गया है तो उसके बाद सारे में अनलॉक स्टार्ट होगा। हम्म। यानी ये सर, यानी ये है टू स्टिक, यानी टू फेज लॉकिंग। ठीक है। उससे क्या हो जाता है फिर? क्या 2PL मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर 2PL में सर हमारा सर ये हो सकता है सर, यानी कि जो एटॉमिसिटी है सर, अगर एक कोई काम कर रहा है सर तो एक यानी करेगा जब तक। ठीक Yes। है। तो आपने लाइनेक्स पे काम किया है कभी? हाँ सर, थोड़ा काम किया है सर। अच्छा, एक कुछ मान लो मुझे करंट जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करना है, क्या कमांड यूज करता हूँ सर सीडी सीडी से सर हम पता कर सकते हैं, सीडी मैं? कमांड सर। PWD होता है क्या कुछ? PWD सर। न्यू डायरेक्टरी बनानी है, यस सर। कैसे बनाऊंगा? सर बाई मेकिंग द यूज ऑफ MKDIR। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या सिंटेक्स रहता है? सर इसमें सर MKDIR लिख देंगे सर, जो भी डायरेक्टरी बनाना है सर उसका नेम लिख देंगे सर। और अगर डायरेक्टरी को डिलीट करना हो तो? तो सर RMDIR लिख के जो भी डायरेक्टरी लिखना है सर उसका नेम लिख देंगे, इंटर कर देंगे सर। वो थ्रू किया था आपने? हाँ सर। वेरी गुड। सो चलते हैं डेटा स्ट्रक्चर की तरफ अभी। डेटा स्ट्रक्चर में आप मुझे ये बता दो, आपने कभी टर्नरी सर्च का सुना हुआ है? सॉरी सर, टर्नरी। टर्नरी सर्च। यस सर, यस सर। क्या होता है ये? सर और उसका टर्नर कुछ बेनिफिट मिलेगा मुझे अगर मैं इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो? सर टर्नरी सर्च इज सब्स्टिट्यूट ऑफ इफ एल्स स्ट्रक्चर। सर इसमें सर पहले कंडीशन लिखते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होती है जो सर क्वेश्चन यानी जो। यस सर। ये नहीं होता बच्चे, बाइनरी सर्च होता है ना जैसे, वैसे ही टर्नरी सर्च भी होता है। सर टर्नरी सर्च वो सर टर्नरी ऑपरेटर होता है, सॉरी सर, टर्नरी सर्च में सर, हाँ। टर्नरी सर्च में सर जो जो हमारी शॉर्टेड अरे है सर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सर, बाइनरी सर्च में हम 2 पार्ट्स को डिवाइड करते हैं। अच्छा। तो सर इसमें, यस सर, सर इसमें अगर सर एसिम्प्टोटिकली कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो सर सेम ही रहता है। हम्म। तो सर इसमें अगर वैसे सर थोड़ा टाइम कम लगता है सर, अगर वैसे तो सर लॉग इन रहेगा सर। गुड। यस सर। ठीक है। तो अब मुझे मुझे एलसीएम निकालना है 2 नंबर का, क्या एल्गोरिथम यूज करोगे आप? सर एलसीएम निकालना है तो सर हम सर सिंपल सर मॉडुलस का यूज कर सकते हैं सर। यानी कैसे? सर पहले से सर यानी देखें कौन सा नंबर ग्रेटर है सर, सर उसको हम्म। उसको सर डिवाइड किया। हम्म। सर जैसे उसको डिवाइड किया सर दो पैरामीटर्स में, किससे डिवाइड किए हम? जो सर ग्रेटर नंबर को है, ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से मॉडुलस करेंगे सर। फिर? जो मॉडुलस पास हुआ है जो, फिर उसको एक्सचेंज कर देंगे, यानी कि फर्स्ट वो पैरामीटर में पास कर देंगे और जो दूसरा है सर जो वो वैसा ही रहेगा सर। ऐसा नहीं लगता कि आप मुझे जीसीडी का बता रहे हो? यस जी। प्राइम नंबर को कैसे करेंगे? सर जीसीडी से भी पता कर सकते हैं सर, जगह जी, क्योंकि सर एलसीएम इंटू जीसीडी इक्वल्स टू N1 इंटू N2 होता है सर, लास्ट में सर उस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं सर। वेरी गुड, ये अच्छा आंसर था आपका। तो प्राइम नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं?
सर प्राइम नंबर्स बेसिकली सर आर दोज विच हैज ओनली टू डिवाइजर्स इटसेल्फ एंड हम्म। नंबर वन। तो सर उसमें हम्म। सर हम यानी एक लूप चलाएंगे सर, वन टू से लेकर सर एन वाई टू तक। हम्म। वाई टू तक अगर उसको सर कोई भी डिवाइड करता है तो सर हमारा यानी कि एन वाई टू से के बीच में नंबर में अगर कोई भी डिवाइड करता है तो सर वो प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर कोई भी डिवाइड नहीं करता है तो सर हम्म। हमारा प्राइम नंबर है सर। गुड गुड। नहीं, सही चल रहा है। तो एरे को रिवर्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा? सर एरे को रिवर्स करने के लिए सर सारे नंबर्स को रिवर्स करना है ना सर। हम्म। सर रिवर्स करने के लिए सर, कैसे करोगे? सर एक ऑर्डर ऑफ सर ऑर्डर ऑफ एन से चलाएंगे, एक लूप चलाएंगे ऑर्डर ऑफ एन से। सर जो सर वन पर होगा उसको सर एन माइ जो एन 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 पर होगा सर उससे एक्सचेंज कर देंगे सर। ऐसे ही सर एन वाई ऐसे ही सर चलाते जाएंगे पूरा, कब तक? जब तक सर हमारा एन वाई टू तक नहीं आ जाता है सर। एन बाई टू तक? एन तक नहीं चलाना है या एन बाई टू तक ही चलाना है? ये सर एन वाई टू तक चलाएंगे सर। इसमें ये भी चेक कर सकते हैं सर इवन है कि सर हमारा ऑड है सर, वो जो एरे का साइज है उसके अकॉर्डिंग चलाएंगे क्योंकि सर ठीक ऑड। है। सर अगर एरो को प्रिंट करना है रिवर्स ऑर्डर में, कैसे करोगे? एरे को प्रिंट करना है सर, हम्म। एन वाई ऑर्डर एन से लूप चलाएंगे सर और हर बार सर ऑर्डर ऑफ यानी कि एन से चलाएंगे और एन माइनस माइनस करते रहेंगे सर इसको मान प्रिंट कर। लो ये तो आपने फॉर लूप लगा दिया एक सिंपल सा। अगर मैं इसको रिकर्सन की फॉर्म में देखूं तो आप रिकर्सिव एल्गोरिथम कैसे लिखोगे इसका? सर रिकर्सिव एल्गोरिथम सर, सपोज सर इंट रिवर्स इंट एन इक्वल्स टू प्रिंट एफ में लिख देंगे सर प्रिंट एफ ओ एफ एन 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 माइनस माइनस। और एक सर जो सर बेस कंडीशन होगी इसकी लिख देंगे इफ प्रिंट एन इक्वल इक्वल्स टू जीरो, देन सर उस नंबर को प्रिंट कर देंगे। गुड बच्चे। ठीक है। स्ट्रक्चर और यूनियन में अब एनम सुना है? एनम एनम क्या होता है? ये सर है ना सुना है सर मैंने सर, बट सर अभी याद नहीं आ रहा सर। स्ट्रक्चर का क्या काम है? सर स्ट्रक्चर इज बेसिकली यूज टू एलोकेट मेमोरी ड्यूरिंग ड्यूरिंग रन टाइम इन हीप एरिया सर। Very good. सर तो स्टैक में किस टाइप के वेरिएबल की को मेमोरी एलोकेट होती है? सर स्टैक में सर हमारा सर लोकल वेरिएबल्स का होता है सर। और ये सर लोकल वेरिएबल्स हुए सर, और इसके बाद सर हमारे रजिस्टर वेरिएबल हुए सर, ऑटो वेरिएबल्स हुए, ये सर हमारे स्टैक में रहते हैं सर। सर चलो गोविंद, मुझे लगता है सही चल रहा है आपकी प्रिपरेशन ना। अभी आप प्रोजेक्ट पे अपना एक तो ध्यान दो, ठीक है? सर कि हमने क्या किया है प्रोजेक्ट में, उस वगैरह उस चीजों को थोड़ा फोकस करो। लाइनेक्स वगैरह की कमांड फिर से देख लेना और प्रोजेक्ट अच्छे से तैयार कर लो। और मुझे लगता है ठीक है, अभी सही चल रहा है, ठीक है? सर तो अगली बार मैं थोड़ा प्रोजेक्ट से देख लूंगा आपके। ये सर मैंने आपको भेजा था सर प्रोजेक्ट। हाँ हाँ, बच्चे भेजा तो वो हो नहीं पाया। चलो देख लेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है? अभी एक दिन या 2 दिन के बाद आप एक और दे दूंगा। ये सर मॉक सर मैं फोर्थ को दे दूं सर, 4 अक्टूबर को फुल हाँ, मॉक। फोर्थ को दे दो चाहे बच्चे, स्लॉट बुक करवा लेना, ठीक है? ओके बच्चे, चलो करो तैयारी। है सही चल रहा है अभी, काफी इम्प्रूवमेंट आ गया है पहले से, तो बहुत अच्छा आ गया है। बस थोड़ा सा टाइम लेके सोच के और फिर अच्छे से डिलीवर करो, ठीक है? बहुत अच्छा हो रहा है, मैं अभी ये नहीं कहूँगा, बट आप आंसर सुनते ही एकदम से आंसर मत, क्वेश्चन सुनते ही एकदम से आंसर मत दो, है? तो सर वो पहले स्टार्ट होने से पहले सर मीटिंग में जो यही ध्यान देना रहता है सर, यानी कि थोड़ा देर में देना है सर, बट स्टार्ट होता है सर वो तुरंत निकलने लगता है सर। कोई कोई बात नहीं, अगली बार इम्प्रूव कर लेंगे। आप मुझे बोल देना कि सर ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना था, कैसे करें, ठीक है? यस सर। ओके थैंक यू चलो सर। बहुत सही चल रहा है, ठीक है? इंट्रोडक्शन का आपने प्रिपरेशन कर लिया था अच्छे से, हाँ सर ये सर कर दिया सर। है ना? हाँ हाँ, चलो वेरी गुड। इंट्रोडक्शन को अच्छे से कर लेना और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अभी सही चल रहा है, बहुत सही प्रिपरेशन हो चुका है आपका, ठीक है? सर कंफर्टेबल फील कर रहे हो पहले दिन और आज से? हाँ सर काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है सर। चलो बहुत अच्छे बच्चे, हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखो, बस अच्छे से क्वेश्चन को सुन के फिर आंसर करना, बस ये चीज और इम्प्रूव करो। एक दो डमी प्रैक्टिस कर लेना रूम की बच्चे, यस सर। ठीक है? चलो गुड। यस
थैंक यू ओके। ओके। सर।